Hello. Hi folks. How are you? I think you all are good. सभी आप ठीक होंगे। ये हमारा ट्रायंगल है। ये चैप्टर नंबर 7 क्लास नंबर 9 का आज लेक्चर नंबर हम 2 पढ़ेंगे। आई होप आपने प्रीवियस क्लास ज़रूर देखी होगी। उसका आपने बेसिक ज़रूर कवर करना। उस बेसिक कवर में मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी कैसी होती है, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव करते हैं। ओके? तो इंट्रोडक्शन मैं कवर कर चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो जब भी हम कभी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसका सिंबल हमेशा कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है। ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने ये 2 टर्म याद रखनी है। कॉन्ग्रुएंसीज़ क्या होती हैं? सेट ऑफ रूल्स। आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़। ओके? जो आज हम जिसमें से एक प्रॉपर्टी आज या 2 प्रॉपर्टी जो भी आज हम कवर कर सकते हैं, वो ज़रूर कवर करेंगे। ओके? सो मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था? अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पर मैं रखूँ और वो परफेक्टली पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पर अलाइन हो जाए, कहने का मतलब है उसकी जो साइड है पहले ट्रायंगल की, दूसरे ट्रायंगल की जो साइड है उस पर परफेक्टली अलाइन कर जाए, यानी उससे परफेक्टली मैच कर जाए, उसको परफेक्टली कवर कर ले, ठीक है? और बाकी जो बची हुई साइड्स हैं सारी पहले ट्रायंगल की सारी साइड्स दूसरे ट्रायंगल की सारी साइड को परफेक्टली कवर कर ले और सारे एंगल परफेक्टली एक दूसरे को कवर कर लें, अलाइन कर जाएँ, तो उसी को हम कहते हैं परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ ट्रायंगल्स एंड हेंस this alignment is also known as correspondence in triangles। ये आपने याद रखना है, ठीक है? फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ वन ट्रायंगल इज़ प्लेस्ड, ठीक, ऑन टॉप ऑफ द अदर, ओके, दे वुड अलाइन perfectly and hence this perfect alignment is known as, इसी बेटा परफेक्टली अलाइनमेंट को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग सॉरी करस्पॉन्डेंस इन ट्रायंगल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, ठीक है? इस ट्रायंगल का नाम मैंने दिया ए, बी, सी, इसका नाम दिया ई, एफ, जी। कहने का मतलब है एसी परफेक्टली अलाइन करेगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ईजी के और ईजी परफेक्टली अलाइन कर जाएगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एसी के। इसी प्रकार से एबी परफेक्टली अलाइन करेगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ईएफ पर और ईएफ परफेक्टली अलाइन करेगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एबी के। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने इसमें याद रखनी है कि जो पहले ट्रायंगल आप लिखेंगे वो ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पर अलाइन करेगा, ठीक है? और उसकी वर्टिसेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो जो भी इनके वर्टिसेस हैं, ठीक है? इनके वर्टिसेस को अच्छे तरीके से, यानी कि एक पर्टिकुलर मैनर में ही शो करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही शो करना है। ऐसा नहीं है आप उसके वर्टिसेस को डिफरेंट ऑर्डर में शो करेंगे। मैं अभी बताता हूँ कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, उसके बाद मैंने कहा कि बीसी परफेक्टली अलाइन करेगा जीएफ के और जीएफ परफेक्टली अलाइन करेगा बीसी के, ओके? एंगल ए परफेक्टली अलाइन करेगा एंगल ई के, एंगल बी परफेक्टली अलाइन करेगा एंगल एफ के, सिमिलरली एंगल सी परफेक्टली अलाइन करेगा एंगल जी के, ठीक है? और वर्टेक्स ए अलाइन करेगा वर्टेक्स बी पे, सॉरी ई ई ई से, ठीक है? उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से, ओके? इसी प्रकार से अ, वेयर इज़ हाँ।
वर्टेक्स बी परफेक्टली अलाइन करेगा वर्टेक्स एफ से। ठीक है, इसी प्रकार से वर्टेक्स सी परफेक्टली अलाइन करेगा वर्टेक्स जी से। इसके आधार पर हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। तो बेटा याद रखना है, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसका जो वर्टेक्स होगा, ठीक है? इसके करस्पॉन्डिंग वाला वर्टेक्स ही पहले लिखा जाएगा। ट्रायंगल का नेमिंग मैंने ऐसे लिखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला ही वर्टेक्स लिखूँगा। तो ए की मैं बात करूँ, ए वर्टेक्स का, तो करस्पॉन्डिंग ई होगा, और बी वर्टेक्स का करस्पॉन्डिंग आप जानते हैं एफ होगा, और जो है सी वर्टेक्स का करस्पॉन्डिंग जो होगा जी होगा। आपने इस तरीके से लिखना है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ए बी सी करस्पॉन्डेंस है ट्रायंगल ई एफ जी के। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं यही कहना चाह रहा था कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे, मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है, जब भी मैंने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो वर्टेक्स का जो ऑर्डर होगा, बड़े ही ध्यान से लिखना है, उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है? पहले ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, ठीक है? उसके ठीक करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस लिखे जाएँगे दूसरे ट्रायंगल के। जैसे अगर हम ए की बात करूँ, ए के करस्पॉन्डेंस ई है, और अगर मैं बी की बात करूँ, बी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एफ है, और अगर मैं सी की बात करूँ, सी के करस्पॉन्डेंस वर्टेक्स जी है। तो ये ऑर्डर ठीक है, लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को समथिंग लाइक दैट ऐसे लिखेंगे कि भई अगर मैं कॉन्ग्रुएंस लिखूँ एफ ई जी के, तो ये बेटा ऑर्डर गलत हो जाएगा, और इससे इसकी कॉन्ग्रुएंसी में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी ये ट्रायंगल्स दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएँगे। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि वर्टिसेस ऑफ ऑर्डर क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए, जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कह दो, और इसमें हमने पढ़ने क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं, क्या पढ़ना है? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है? क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं? सो अगर मैं बात करने जाऊँ, तो हम इसमें करते क्या हैं, अगर ये पढ़ते हैं, तो हम ये चेक करते हैं इसके माध्यम से, हम क्यों यूज़ करते हैं? तो हम करते हैं टू चेक, इसलिए कि जो 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? वो जो ट्रायंगल्स हैं, वो कन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं? हम यही चेक करने के लिए जो ट्रायंगल की कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया पढ़ते हैं, और हम ये बताने के लिए कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं, इसी के मकसद से हम ये जो क्राइटेरियाज़ होते हैं कन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के, वो हमें पढ़ने होते हैं। तो टू चेक ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, और तो क्या क्राइटेरिया हैं बेटा? इसके कितने क्राइटेरिया हैं? 3 क्राइटेरिया हैं, मतलब कितने? 3 आपने पढ़ने हैं। पहला कौन-सा पढ़ना है? सबसे पहला जो हमने पढ़ना है साइड, एंगल, साइड, और सेकंड हमने जो पढ़ना है एंगल, साइड, एंगल, और जो थर्ड हमें पढ़ना है बेटा साइड, साइड। इसकी फुल फॉर्म होती है, हम कहेंगे इसको साइड, एंगल, साइड। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? इसको हम पढ़ेंगे एंगल, साइड, एंगल। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, और इसको हम कहेंगे साइड, साइड, साइड। कहने का मतलब क्या है? जब कभी आपको 2 ट्रायंगल्स दे रखे होंगे, तो इन तीनों के माध्यम से उन ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। यानी ये तीनों कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज़ हैं ताकि हम इन तीनों के माध्यम से 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। अगर आप 2 साइड और 1 एंगल इक्वल प्रूव कर दोगे, तो वह साइड एंगल साइड से उसकी कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल्स की प्रूव हो जाएगी, यानी कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ओके? इसी प्रकार से अगर 2 एंगल्स आप ले लेंगे और एक साइड प्रूव कर देंगे, यानी एंगल साइड एंगल से आप करेंगे, समझ में आ रही है? तो उस केसेस में वो ट्रायंगल्स दोनों इक्वल होंगे। अगर आप तीनों साइड्स को इक्वली प्रूव कर देंगे, तो उस केसेस में भी साइड, साइड, साइड कन्ग्रुएंसी के माध्यम से 2 ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है? ओके? आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो
क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कम से कम मेरे पास 2 साइड और 1 एंगल होना चाहिए या फिर 2 एंगल 1 साइड होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या फिर तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए तभी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 1 पेयर साइड ले लीजिए, ठीक है? और 1 पेयर दूसरी साइड ले लीजिए और 1 पेयर एंगल ले लीजिए, ठीक है? सो ये हमें कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल को देने में सक्षम नहीं होगा। हमें केवल ये 3 ही मेथड पढ़ने हैं और ये 3 ही आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है? तो क्या हमने देखा और इससे हमें क्या निकला? इससे ये ह हमें समझ में आया कि इक्वालिटी जो होगी किसकी? इक्वालिटी ऑफ 2 साइड्स। हमें क्या चाहिए होगा किसी भी ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए कम से कम 2 साइड की इक्वालिटी चाहिए होगी एंड इंक्लूडेड 1 एंगल इज़ इनफ जीएच फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ट्रायंगल्स में 2 चीज़ें मैक्सिमम केसेस में यूज़ होती हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, इसमें फ़र्क आपने याद रखना है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा कि कन्वर्जेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, मैं प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं याद दिला दिला देता हूँ, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है। सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे हम प्रूव करते हैं? बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स में होता क्या है, इसकी जो शेप तो है सेम होती है, लेकिन साइज़ डिफरेंट होती है। लेकिन कन्वर्जेंट ट्रायंगल्स में शेप और साइज़ दोनों सेम होती है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करूँ, तो इसके पास एंगल्स कन्ग्रुएंट होते हैं। क्या कन्ग्रुएंट होते हैं? हैव कन्ग्रुएंट एंगल्स। आपने इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है? बट साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, ओके? साइज़ ऑफ डिफरेंट लेंथ क्योंकि साइज़ अलग-अलग होता है दोनों फिगर्स का, जिसकी वजह से उनकी साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन उनके एंगल्स कन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन कन्ग्रुएंट में ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर इनकी स जो इसमें क्या होता है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, पहले आपस में 2 ट्रायंगल्स की इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके? करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कैसे एंगल होंगे बेटा याद रखना है। इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, ठीक है? कैसे? करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कैसे एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है? वो इक्वल होंगे मेजर में, ठीक? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक ट्रायंगल मैंने ये लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया। इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है। तो ये साइड्स आपस में इक्वल होंगी, क्या होंगी? इक्वल होंगी। दूसरी बात इसके जो इंटीरियर एंगल है ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये इंटीरियर एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इंटीरियर एंगल है और इसके करस्पॉन्डिंग ये इंटीरियर एंगल है। तो ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। कभी भी इसके इस एंगल के ये एक्सटीरियर एंगल हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल नहीं प्रूव कर देना है, ठीक है? कैसे होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे तो जो है क्या कहलाएँगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएँगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, अब हम अपनी एक थ्योरम देखते हैं, जो हमें सबसे पहले पढ़नी है। हमने पढ़ना है एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल मतलब ये कहता है कि साइड, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ये आपने पढ़ना है, ठीक? क्या पढ़ना है इसमें?
आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं कि अगर आपको 2 ट्रायंगल कन्वर्जेंट दे रखे होते हैं, ठीक है? अगर आपके 2 ट्रायंगल कन्वर्जेंट हैं, कब? अगर उनकी 2 साइड्स और उनका जो एंगल है, उनमें जो इंक्लूडेड एंगल है किसका? एक ट्रायंगल का, ठीक है? इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ओके? तो उसको हम कहते हैं एसएएस कन्ग्रुएंसी। लेट अस फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर एक मैं ट्रायंगल ये ले लेता हूँ, ओके? और एक ट्रायंगल फिर से मैं ये ले लेता हूँ, ठीक? इसका नाम देता हूँ ए, बी, सी, डी, ई सॉरी। तो मैंने कहा इसके जो कन्ग्रुएंट पेयर्स होंगे कैसे? इस साइड का एक कन्ग्रुएंट पेयर ये है और एक साइड है इसका, इसका कन्ग्रुएंट पेयर ये होगा और अगर मैं इसका इक्वल एंगल ले लूँ, दिस वन, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी। इसको हम क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम इस ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं? साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं, ओके? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। ओके। सॉरी सर, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा-सा कुछ काम पड़ गया था। ओके, मैं क्या कह रहा था कि 2 ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके 2 साइड्स और उनके जो एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। उसको हम कहेंगे एसएएस से हमने इसको कन्ग्रुएंसी उसकी प्रूव कर दी। और अब में इसके अंदर ना आपको एक चीज़ और समझनी है जिसको हम कहते हैं इनक्लूडेड। ये कई बार यूज़ होगा, जिसको आपने याद रखना है। इंक्लूडेड एंगल होता क्या है बेसिकली? बेटा 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, उनके बीच में बनने वाला जो कोण होता है, उसी को हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, ठीक है? समझ में आ रही है? यानी कि जब भी कभी भी, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज़ कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, ठीक है? जैसे मैं बात करूँ, एक साइड ये है और एक साइड ये है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, ये कहा इंक्लूडेड एंगल। कैसा कहा? इंक्लूडेड एंगल कहलाया। मतलब कैसा एंगल? एंगल बिटवीन 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल, ओके? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है? एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये क्या कहता है देखिए, कहता है कि हमारे पास एक फिगर है, ठीक? इसको मैं ओ नाम देता हूँ। ये कहता है कि ओए ओबी के बराबर है और ओडी ओसी के बराबर है। अब ये कहता है कि ट्रायंगल एओडी कन्वर्जेंस है ट्रायंगल बीओसी के। ये आप बताइए। दूसरा, अगर ऐसा है तो एडी और बीसी आपस में पैरेलल हैं। ये भी आपने बताना है, ये भी आपने बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करूँ और अगर मैं पहली केस ले लूँ कि इन ट्रायंगल एओडी
सॉरी, एंड ट्रायंगल बीओसी। क्लियर? तो इन ट्रायंगल्स में हमें देखना है, सबसे पहले एक काम करना, हमेशा जब भी कभी भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो तो सबसे पहले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना, उसमें कुछ गिवन दिया होगा और आपके क्वेश्चंस में भी बहुत कुछ गिवन दिया होगा। सारा केस जो है गिवन से सॉल्व हो जाएगा, जब भी गिवन दिया होगा आप उसको बस चेक कीजिएगा और वहीं से आपके आंसर आ जाएंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखूँ तो ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ऊपर वाला बनेगा। ठीक है? हमें इसमें क्या दिख रहा है? हमें ये इसमें दिख रहा है कि वर्टेक्स ओ तो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। क्यों? अगर मैं बात करूँ, मुझे उसने बोला है कि ओए और ओबी ये इक्वल हैं। ओए और ओबी क्या हैं? आपको इक्वल हैं। तो देखो, अगर मैं लिखूँगा इसमें ओबी, सॉरी, अगर मैं इसमें करूँ कि भाई ओए ओबी के इक्वल है, क्यों? भाई गिवन है इसी केस में कि भाई ये साइड इसके इक्वल हो गई, क्योंकि वैसे ही गिवन दे रखी है, तो हमें इसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि ओडी ओसी के इक्वल है, ये भी गिवन है। ओडी ओसी के इक्वल है, क्या है? ये भी गिवन है। ठीक है? और क्या आपको दिख रहा है? यानी अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ये 2 साइड से मिल गई, और अगर आप देखोगे, बड़े ही ध्यान से देखोगे कि एओडी, ठीक है? अगर बड़े ही ध्यान से देखोगे, ये एओडी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। हम लिखेंगे एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है? कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सिंस ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बीओसी के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर ऐसा है, ठीक है? और अगर ऐसा है इस केस में, तो जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है? उसने बोला है अगर ऐसा है तो एडी पैरेलल है बीसी के, ये आप प्रूव करके बताइए। ठीक है? ये आप प्रूव करके बताइए। ठीक? तो हमने क्या देखा कि भाई 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है? हमने ये 2 साइड्स ले ली और एक एंगल ले लिया, आपस में इक्वली प्रूव कर दिया, और ये दोनों ट्रायंगल हमने बोला कि भाई कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन साइड, इक्वल इन वर्टेक्स एंड इक्वल इन एंगल्स। सिंपल सी बात है, तभी 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया है, तो बची हुई 2 जो साइड्स हैं बेटा, वो भी आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एओबी एंड बीओसी। तो कौन सा साइड बचा है? अगर मैं बात करूँ, ये तीसरा साइड जो है एबी बचा है, एडी बचा है, जो इस बीसी के बराबर हो जाएगा। एडी बचा है जो किसके बराबर हो जाएगा? बीसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इसके इक्वल होते हैं। ठीक है? सो अब इस केसेस में, ठीक है, इस केसेस में मैं क्या करूँ कि अगर मैं एक लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन प्रूव कर दूँ, कोई भी लाइन ले लूँ, मैं इसको ले लूँ, सीडी को ले लूँ, ओबी को ले लूँ, इसको मैं अगर ट्रांसवर्सल लाइन प्रूव कर दूँ, क्लियर है? अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन प्रूव कर दूँ, तो इस केस में होगा क्या कि हमने ये पढ़ा है प्रीवियस क्लास में लाइन्स ऑफ एंगल्स में, कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइन्स हैं, उसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो अगर सॉरी, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइन्स को कट कर रही होती है, तो वो लाइन्स आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये हमने लाइन्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़ा है। ठीक है? तो मुझे ये जो है, ये वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन, मैं ए बी ले लेता हूँ। अगर इसको मैं ये बोल दूँ, अगर ये प्रूव कर दूँ कि भाई ए बी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है? अगर ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सिंस इस केस में ए डी जो है और बी सी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ, समथिंग लाइक दैट, मैं, हाँ, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ इस तरीके से, और इस तरीके से इस लाइन को भी आगे बढ़ाऊँ, ठीक है? और इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ, तो आप देखोगे
एक ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है और इसको भी बढ़ा दूँ, आप देखोगे बेटा और सीडी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन बना रही होगी। लेकिन मैं चूँकि एबी को लेके चल रहा हूँ, तो इस केसेस में मैं एबी को ट्रांसवर्सल लाइन प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो क्या तरीका है? इसीलिए मैंने कहा था आपने लाइन्स ऑफ एंगल्स पढ़ना है। तो एबी को ट्रांसवर्सल लाइन प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ बेटा, मेरा डायग्राम कुछ समथिंग लाइक दैट इस तरीके से बन रहा है। मैं यहाँ बना लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? दिस वन एंड दिस वन, ओके? और इसका नाम एडी है, इसका नाम ओ है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। इसी तरीके से बन रहा है, ठीक है? तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, मैं कुछ पल के लिए ये वाली लाइन मैं नहीं लेता हूँ, क्लियर? अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये कहीं ओ पॉइंट है, तो हम जानते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पर ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं इन अल्टरनेट एंगल्स को आपस में इक्वल कर दूँगा। अगर ऐसा हो जाएगा, तो ये एबी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो ये वाली लाइन जो है, ऊपर वाली लाइन सीबी और एडी लाइन आपस में पैरेलल हो जाएँगी, जो कि हमें वही प्रूव करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है, डायग्राम भी बना लेते हैं। ए, ओ, बी, सी, डी, ठीक है? बी, सी, सॉरी, ठीक? तो सिंस हमने क्या कहा? हमने कहा इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी here AD is equal to BC due to congruency of both triangles। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से एडी और बीसी आपस में कैसे हो जाएँगे? इक्वल हो जाएँगे। ये बात आपने समझ में आई, ठीक है? यानी कि अदर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब है कि हम कहेंगे अदर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आल्सो इक्वल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। सो ऐसा हो गया, अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो गए, तो ये एंगल इस बी एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस लाइन सेगमेंट की बात करूँ एडी और इस लाइन सेगमेंट की बात करूँ बीसी, अगर मैं इसको लाइन सेगमेंट मान लूँ फिलहाल के लिए एसी और बीसी पर, तो इस लाइन सेगमेंट पर मैं बात करूँ, ये जो एंगल ए बन रहा है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है? सिंस हम कहेंगे ड्यू टू लाइन सेगमेंट एडी एंड बीसी, एंगल ओएडी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी। कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल्स। कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल। और अगर ये आपस में इक्वल हो गए, तो देयरफॉर हम कहेंगे एडी, हम कहेंगे एडी पैरेलल टू बीसी, हेंस आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बेटा ना समझ में आई होंगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन मुझसे ये कहता है, इसका डायग्राम हम बनाते हैं। क्या कहता है? कहता है AB एक लाइन सेगमेंट है एंड L इज़ ए इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। आप जानते हो बाइसेक्टर क्या होता है और परपेंडिकुलर बोला है तो मतलब 90 डिग्री पर एंगल बना रहा होगा।
तो एंगल कैसे बन रहे होंगे? 90 डिग्री पर बन रहे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए मानता हूँ। मेरे को बोला ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मैंने ली। ये मेरे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट ली। उसके बाद ये बोलता है कि एल लाइन इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलिए मैंने बेटा ये एल लाइन लगाई, और अगर मैं इस एल लाइन को लगाऊं तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एल लाइन इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, और ठीक। तो ये किसी पॉइंट पर कट कर रही होगी, तो मैंने उसको पॉइंट सी लिया। कहता है इफ़ ए पॉइंट पी लाइज ऑन एल, और इस एल पर कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, मैंने माना यहाँ लाई कर रहा है पॉइंट पी, ठीक। तो ये कह रहा है कि शो दैट दैट पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड पी। वो पॉइंट जो है बराबर दूरी पर है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। कुल मिला के क्या करना है, हमें क्या करना है, टू शो दैट पी ए इजक्वल टू पी बी, यही हमें प्रूव करना है, ठीक। चलिए कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। क्योंकि एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। क्लियर है। एक एंगल हमें मिल गया। अब हमें दो साइड्स प्रूव करनी है। कैसी साइड प्रूव करनी है, दो साइड प्रूव करनी है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बेटा ये जो सी होगा वो क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो भाई जहाँ पर इस ए लाइन ए बी को ये काट रहा होगा वहाँ पर वह मिड पॉइंट पर ही काट रहा होगा, मतलब ए सी और सी बी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। एक साइड हमें मिल गई। तो इस केसेस में एक ट्रायंगल ये बना और इस केसेस में एक ट्रायंगल ये बना। क्लियर। और इस केस में पी सी एक्स की दोनों दोनों ट्रायंगल को बनाने वाली एक कॉमन लाइन बन गई। तो सिंपली इस केसेस में हमने दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। अगर दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, तो ये साइड आपस में इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये साइड इक्वल, तो बची हुई साइड सीपीसीटी के माध्यम से वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे करेंगे। ठीक। तो आप लिखेंगे, हम करेंगे सॉल्यूशन। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी। पी ए और पी बी के बराबर इक्वल पुट करना है, तो हम लेंगे ट्रायंगल पी सी ए एंड ट्रायंगल पी बी सी। ठीक है। सो देखो इसमें हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि पी ए पी सी, तो पी सी इजक्वल टू पी सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। क्लियर। एक साइड हमें मिली। एंड हम कहेंगे एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। क्यों? ईच 90 पर है। कैसे हैं, ईच 90 डिग्री पर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वह 90 डिग्री पर बनाएगा। क्लियर है। और हमने क्या कहा, हमने कहा ए सी इक्वल टू बी सी। क्यों बेटा? बिकॉज सी इज मिड पॉइंट एट लाइन ए बी। अगर सी इस लाइन ए बी पर मिड पॉइंट है, तो इस केस में हम कहेंगे देयर फोर ट्रैंगल, देखेंगे ट्रैंगल, हम देखेंगे ट्रैंगल पी सी ए और पी बी सी। पी सी ए ट्रैंगल कन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रैंगल पी बी सी के, पी सी ए पी सी बी के, पी सी ए सॉरी बेटा नेमिंग में गलती हो गई। यहाँ लिखेंगे पी सी ए, सो पी सी बी के, पी सी ए किसके जाएगा, पी सी बी के। ठीक है। इसके थ्रू बाय साइड एंगल, साइड कन्ग्रुएंसी के माध्यम से। हेंस हेंस हम कहेंगे देयरफॉर ड्यू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय सी पी सी टी, हम कहेंगे पी ए इजकल टू
पीबी। ठीक है? यही हमने प्रूव करना था और आई होप आपने समझ में आया होगा। ड्यू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ यहाँ लिखो आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है? ड्यू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय सीपीसीटी पीए जो है पीबी के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एंगल साइड एंगल को पढ़ेंगे। ठीक है? इस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। ठीक? आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय-बाय।